समीर तो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रहा है। अरे श्री, तुम आओ आओ अंदर आओ। आंटी, आई एम सो सॉरी। मैं आपको बिना बताए चली आई, लेकिन मुझे एक जरूरी काम था। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है बेटा, जब भी तुम आती हो ना मुझे बहुत खुशी होती है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, और वैसे गरम गरम थेपले भी बनाए हुए हैं। नहीं आंटी, थैंक यू सो मच, पर मुझे आज बहुत लेट हो रहा है। बेटा लेकिन रीता तो है नहीं, वो ऑडिशन के लिए चली गई। मैं रीता से नहीं, मैं समीर से मिलने आई थी। समीर से? आंटी, समीर फोटोग्राफर है ना? हाँ। तो मेरी एक क्लाइंट को फोटोग्राफी के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए थी। समीर लॉन में है, तुम बैठो, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। समीर लॉन में है? हाँ बेटा, अपनी बाइक ठीक कर रहा है। अच्छा तो ठीक है आंटी, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं वहीं जाके उससे मिल लेती हूँ। अरे तकलीफ की क्या बात है, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। आंटी आप रहने दीजिए, मैं वहीं पर जाके उससे मिल लेती हूँ। वैसे भी मुझे आपका लॉन बहुत पसंद है। अच्छा बेटा, तो समीर नीचे वाली लॉन में है। बाय। अच्छा। यस मिस्टर चालू। ओके, मैं आधे घंटे में आपसे आके मिलता हूँ। ओके। समीर, तू कैफे जाने के लिए तैयार नहीं हुआ? मैं अब तेरा वेट नहीं करूंगा। कोई बात नहीं भैया, मैं आज थोड़ा लेट कैफे जाऊंगा, मुझे बाइक की ऑयलिंग करनी है और कुछ काम भी है। ओके। आप कैफे जा रहे हो? नहीं, मैं पहले एक मीटिंग पे जाऊंगा, वहां से कैफे आऊंगा। ठीक है। पता नहीं समीर के साथ वहाँ पर कौन है, इससे अच्छा नहीं लगता मैं उसके सामने जाके बात करूँ। मैं तुझे कैफे में मिलता हूँ। समीर, दी दी कहते हो और फोन अवॉइड करते हो। सॉरी दी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको अवॉइड करने का, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आप मुझे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, और मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ। मैं इसको आपकी रिहाब वाली बात बता कर ही रहूंगा। ओह गॉड समीर, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? इससे तुम्हारा और हेतल का रिश्ता बिगड़ जाएगा। मेरे डर को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? दीप, मैं आपका डर अच्छी तरह समझता हूँ और मुझे खुद भी उस बात का डर है, लेकिन हर डर के बावजूद भी मैं हेट्स के दिल की नफरत कम करने की एक आखिरी कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन समीर, दीप, डोंट ट्राई मोर, मैं नहीं मानने वाला। देखिए, मैंने कल तो आपकी बात मानी थी ना, आपने कहा कि एक दिन गुजरने दे, मैंने एक दिन गुजरने दिया, एंड अब मैंने सब कुछ सोच लिए,
तो अब आप मुझे क्यों रोक रहे हो? मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि तुम सोचने के बाद, समझने के बाद अपना डिसीजन चेंज कर दोगे। मुझे लगा कि कल तक तुम जोश में थे। एग्जैक्टली दी। दी, दिस प्रूव्स कि मैंने जोश में डिसीजन नहीं लिया। मैंने कल से लेकर अभी तक कई बार इस बारे में सोचा। मैंने भैया के साथ डिस्कस कर लिया, मैंने माँ से भी इनडायरेक्टली बात करके एडवाइस ली है। एंड दी, मैंने सब कुछ सोच लिया है और बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने डिसीजन लिया है कि हेट्स का सच जानना जरूरी है। और अगर सच जानने के बाद भी हेतल की नफरत मेरे लिए कम नहीं हुई तो? दी, हेतल की नफरत आपके लिए कम होगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। तुम गलत भी तो हो सकते हो ना समीर। इतना बड़ा कदम उठाने के बाद अगर हेतल के दिल में मेरे लिए नफरत कम नहीं हुई तो? अगर पलट कर उसने तुमसे वापस ये पूछ लिया कि तुम्हें दी की इतनी सारी बातें कैसे पता है तो क्या जवाब दोगे तुम उसे? तुम उसे ये कहोगे कि तुम मुझसे मिलते हो और तुम उसे सच छुपा रहे थे? बोलो समीर। मेरी बात मान के अपनी दी से पैचअप कर ले। सब कुछ जानने के बाद भी तेरी जुबान पे उनका नाम क्यों आया? सब क्यों आया? तेरा और उनका एसोसिएशन में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर दोबारा तू मेरी दी को हमारे बीच लाया ना तो वो दिन हमारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। बोलो समीर, क्या जवाब दोगे उसे? दी, मैं हेतल को बता दूंगा कि मैं अनजाने में उसे धोखा दे बैठा। मैं आपसे जितनी बार भी मिला हूं, मेरी जो भी बातचीत हुई है आपसे, मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा समीर। मैं बहुत हूं। जितना मैं हेतल को जानती हूँ, उसका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। उसे पता क्या लगेगा? उसे यही लगेगा तुम्हारा उसे जेलस फील करना, उसके दिल को जीतने की कोशिश करना, उसे उसकी फीलिंग्स का एहसास दिलाने की कोशिश करना। वो सब फेक था। उसे पता क्या लगेगा कि ये सब तुम्हें मैंने करने के लिए कहा है। उसे तुम्हारा प्यार फेक लगेगा समीर। तेरी नीयत अच्छी है, तू अच्छा काम करने जा रहा है। तू अपने दोस्त और उसकी बहन को मिलाने जा रहा है, एक टूटे परिवार को जोड़ने जा रहा है, संयुक्त करने जा रहा है, अच्छी कोशिश कर रहा है। अब अंजाम के बारे में मत सोच, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। दी, अगर अपने और हेट्स के रिलेशनशिप को दांव पे लगा के आप दोनों बहनों के बीच में पैचअप कराने की एक कोशिश हो सकती है तो मैं ये आखिरी कोशिश जरूर करूंगा। समीर, दी, that's my final decision. Now, please, excuse me. I need to go. समीर, कैसे समझाऊं इस लड़के को? समझने को तैयार ही नहीं। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। लड़का अपना और हेतल का रिश्ता खराब कर बैठेगा। तो नहीं, इसके दिमाग में कहां से बात भर गई है कि मेरे लिए आपकी बात सुन के हेतल का दिल पिघल जाएगा। सब कुछ भी नहीं होने वाला है। समझा समझा के थक चुकी हूं मैं इसे। अगर समीर के लिए मेरे रिहैब वाली बात हेतल को बताना इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों ना मैं उसे जाके बता दूं? ये ठीक रहेगा। अगर हेतल का दिल पिघलना होगा तो पिघल जाएगा, और अगर उसकी नफरत में कोई भी फर्क नहीं पड़ा तो कम से कम मैं समीर को रोक तो पाऊंगी। अरे गायत्री, तुम सब्जियां खरीदने गई थी या सब्जियां उगाने गई हो? ओफो, क्यों परेशान कर रहे हैं आप? मैं यहाँ मॉल में आई हूँ, यहाँ टाइम तो लगता है ना। आ जाऊंगी बस थोड़ी देर में। अच्छा, तो मैडम जी मॉल पहुँच गई, मतलब शाम होने वाली। हाँ, ताने देना बंद कीजिए और बताइए क्या काम है? अरे वो मेरी ब्लैक डायरी कहाँ है? मुझे नहीं मिल रही है। मीटिंग के लिए जाना है, बहुत अर्जेंट है। ब्लैक डायरी कहाँ है? जल्दी बताओ। ओहो, जरा रुकिए तो सही। अगले इंसान को बोलने का थोड़ा मौका तो दीजिए। अरे बोलो ना। अच्छा हाँ, वो आपकी डायरी ना, वो बेड के साइड में टेबल है ना, बस वहीं ड्रॉर में रखिए। अच्छा, अरे मिल गई, थैंक यू वेरी मच।
अभी आप मजे कीजिए मॉल में, मैं चला काम। हाँ हाँ पापा, ठीक है, बाय। परिमल, हाँ माँ। जरा ये टिफिन निरंजन को देते जाना बेटा। अच्छा माँ, मैं आपको बोलना भूल गया, कल जब मैं निरंजन को मिला था ना, निरंजन ने कहा है कि उसकी तबीयत अब ठीक है, आप उसके लिए खाना मत भेजो, वो खुद ही बना लेगा, आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। उसे बोल देना कि मैं तो उसे टिफिन भिजवाती रहूंगी। और वैसे भी परिमल, मेरी तकलीफ की उसे जरा भी परवाह होती ना, तो ऐसे सब कारनामे करके वो कोठरी में ना पहुंच गया होता। और मेरी तकलीफ उसको टिफिन देने से नहीं है परिमल, उसकी हालत से है, जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। माँ बस करो, तुम भी बस वो एक पुरानी बात सोच सोच के अपना दिल दुखा रही हो। अपना दिल दुखाने के अलावा मैं और कर भी क्या सकती हूँ? सारे बच्चे मेरा दिल दुखाते हैं और सबसे ज्यादा दिल दुखता है राहुल को देखकर। क्या हुआ माँ, राहुल को लेकर क्यों परेशान हो तुम? परिमल, तूने कभी गौर नहीं किया? राहुल खाना ही नहीं खाता। सुबह का नाश्ता हो या रात का खाना, हर वक्त कहता रहता है कि मुझे भूख नहीं है। हाँ, राहुल कैफे में पूरा दिन रहता है तो वहां पर कुछ खा लेता होगा। तुम इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान क्यों हो रही हो? नहीं परिमल, समीर बता रहा था वो वहां पर भी कुछ नहीं खाता है। समीर बता रहा था? माँ तुम भी ना समीर और राहुल की बातों को छोड़ो। समीर और राहुल की बचपन से आदत है एक दूसरे की टांग खींचने की और एक दूसरे के बारे में मजाक में उठ पटांग बातें करते रहते हैं। तुम उनकी टेंशन मत लो, कुछ नहीं। बात सिर्फ समीर के कहने की नहीं है परिमल, तूने नहीं देखा चेहरा कितना उतरा उतरा रहता है राहुल का? मुझे तो बहुत थका थका सा दिखता है वो। ये तो अच्छी बात है ना माँ, मेहनत कर रहा है अपना राहुल। तुम्हें क्या लगता है कैफे का काम आसान है? कुछ आसान नहीं होता माँ, बहुत मेहनत करनी होती है और वो कर रहा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए माँ, एटलीस्ट वो पहले की तरह पूरा दिन सोता नहीं रहता है, सुबह उठकर काम पर जाता है। हाँ, आजकल ये फर्क तो आ गया है उसमें। बहुत मन लगाकर काम करता है, जीवन में तरक्की कर रहा है। बस थका थका सा दिखता है ना, इसलिए परेशान हो गई थी मैं। मेहनत करके तो थक रहा है ना माँ, अच्छी बात। तुम उसे बस मेहनत करने दो, यूं ही इसी तरह, और उसके बारे में बिल्कुल फिक्र मत करो। आगे बढ़ रहा है वो जिंदगी में। अच्छा माँ, मैं जरा अपने फाइल सॉर्ट आउट करता हूँ, फिर मुझे जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। टिफिन यहीं छोड़ देना, मुझे जाना भी है। हाय श्री। वाह रीता, यू लुकिंग अमेजिंग। मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। थैंक यू। वैसे मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी, मुझे मेरा पहला एड मिल गया है। वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बस जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहना। थैंक यू। अब लेकिन वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं समीर से मिलने आई थी। मुझे फोटोग्राफी के बारे में कुछ पूछना था। तो चलिए ना अंदर। नहीं, मेरी बात हो गई उनसे, मैंने मिल लिया, मैं जा रही हूँ। तो मेरे हाथ की कॉफी पीकर जाइए। चलिए चलिए। नहीं रीता, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। नेक्स्ट टाइम। आपका जरूरी काम जरूर किसी मायूस टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ने की कोशिश होगी ना? फिर मैं नहीं रोकूंगी। See you soon. Take care. Take you too. Bye. Bye. आपका जरूरी काम जरूर किसी मायूस टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ने की कोशिश होगी ना? आज मेरी कोशिश अपनी हेतल और समीर का दिल टूटने से बचाने की है। God, give me strength.
ओफो दादी यार मेरा पेट भर चुका है। अब एक थेपला कहते कहते मैं 3 थेपले खा चुका हूँ। अब क्या मेरा पेट जब फटेगा जब ही चैन लेंगी आप? ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बना। तेरी माँ ना बिल्कुल सही कहती है, बहुत चटर पटर करने लगा है तू आजकल। अब टीवी का रिमोट दे, मुझे मेरी सीरियल देखनी है। दादी दादी साइड हटो प्लीज दादी, कितना अच्छा रॉक कॉन्सर्ट देख रहा हूँ मैं। हटो, अरे दादी हटो ना यार। अरे ये क्या उटपटांग चीजें देखने में समय बर्बाद कर रहा है? तू जा जाके पढ़ाई कर। दादी आप क्या चाहते हो कि मैं नाश्ता भी करूं और एक साथ पढ़ाई भी करूं? तो नाश्ता और टीवी एक साथ फोकस नहीं कर रहे थे? देख, अब तेरा नाश्ता खत्म हो गया ना, जाके पढ़ाई कर और मुझे रिमोट दे दे। अगर तेरा बाप देख लेगा ना तो तेरी खैर नहीं, समझा? जा। याद दादी, इतने सड़े हुए सीरियल को देखने के लिए इतनी प्लानिंग और प्लॉटिंग। अब आप मुझे अपने हिटलर बेटे के नाम से डराने की कोशिश कर रही हैं। अरे नहीं, अच्छा बाबा नहीं डराती हूँ, बड़े प्यार से कह रही हूँ। मेरा बच्चा, मेरा अच्छा बच्चा, दे दे मुझे रिमोट दे दे। मेरा सीरियल देखना बहुत जरूरी है, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि आज क्या हुआ है। दे देना बेटा, दे देना। ले लीजिए। और दादी अब ये जो बाजू, अरे बाजू हटना उदय, मुझे सीरियल देखने की बात सी क्या है? अरे बाजू हट। ये जो आपका सीरियल है ना, ये जो सीरियल्स के राइटर होते हैं बस एक ही स्टोरी को घुमाएंगे एंड घुमाएंगे एंड घुमाएंगे, लाइक पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, समझे? अरे यार दादी मुझे तो समझ में नहीं आता है, आप और मम्मी ऐसे बकवास सीरियल्स देख कैसे सकते हो? तू चुप करना उदय, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। और हाँ, मेरी सीरियल को भला बुरा मत बोल, मुझे मेरा सीरियल बहुत पसंद है। उदय, मुझे एड फिल्म मिल गई। क्या बात कर रहे हो? सच्ची? क्या कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अब वैसे माँ जी कहाँ है? वही सीरियल्स। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी। थैंक यू। लेकिन क्या हुआ? माँ जी, मेरा साथ देने के लिए। आपको पता है, मुझे मेरी पहली एड फिल्म मिल गई है। चाची, ऐसा तेरा हाय रे जबरो फैन हो गया, तुझे देख के दिल में धड़कन हो गया। बस उदय। तू सच बोल रही है? हाँ माँ जी, बिल्कुल सच। वैसे एक छोटा सा याद है माँ जी, मैंने कल ऑडिशन दिया था, आपको याद है? मैंने आपको बताया भी था। हाँ याद है, तो बात पक्की ना? 100% पक्का। चाची, मैं तो तेरा फैन हो गया। पेस्ट्रीज बनानी है ये। डोंट वरी प्राची, मैं कैफे के पास वाले सिग्नल पे पहुंच गई हूँ। तू तो कॉलेज सिर्फ 1 घंटे के लिए गई थी ना? ये तुझे बहुत अच्छे से पता है मैं पेस्ट्रीज नहीं बना पाती हूँ। आप इन टोटल पैनिक ना हो। बहुत कस्टमर्स है क्या? नहीं, एक सिंगल डूड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने कॉफी के साथ पेस्ट्री ऑर्डर की है। उप्स, यू डोंट वरी। तू एक काम कर, तू उसे कॉफी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री कुकीज ऑफर कर दे। मैं जल्दी पहुंचती हूँ। चल बाय। ओके बाय। रिया, हाय प्राची। हीतल कहाँ है? वो रास्ते में बस आती होगी। लेकिन मैं उसका वेट करती हूँ। गॉड नोस आज क्या होने वाला है।
हेतल को हेड्स अप देना होगा। तुम हेतल को फोन करिए। दी वो मैं बस प्राची, मैं जानती हूँ कि अब तक तो तुम मेरी और हेतल की स्टोरी अच्छी तरह से समझ चुकी हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि यू आर अ गुड फ्रेंड। मैं हेतल की भलाई के लिए ही तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा उसे मिलना बहुत ज़रूरी है। तुम प्लीज़ उसे इन्फॉर्म मत करो, उसे पता चला तो वो यहाँ नहीं आएगी। ट्रस्ट मी, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़